गुड मॉर्निंग। और आज के संदेश के लिए मॉर्निंग डिवोशन के लिए हमारी सोच इस प्रकार से है, हर चीज़ का समय है, हर चीज़ का समय है। मत्ती 11 में वर्ष नंबर 2 में यूहन्ना बपतिस्मा वाला एक संदेश भेज रहा है यीशु मसीह को। वर्ष नंबर 2 में यूहन्ना ने बंदी गृह में से मसीह को के कामों के समाचार को सुना और अपने चेलों को उसने पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोते? निराश है यूहन्ना बपतिस्मा, निराश है। यीशु को चमत्कार करते हुए देख रहा है, लेकिन सवाल पूछ रहा है। बंदी गृह में उसको सुनाई दे रहा है कि यीशु क्या क्या कर रहा है बाहर, लेकिन उसके मन में यह सवाल है, और ये सवाल ये है, क्या आने वाला तू ही है? क्या मसीहा तू ही है या हम किसी और की बाट जोए? कई बार ये हमारे जीवन में भी होता है ना, परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, दूसरे की जिंदगी में कार्य को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, मुझे छुटकारा कब मिलेगा, वो बुलावट मेरे जीवन में कब पूरी होगी। और यीशु मसीह ने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह ने वचनों से जवाब दिया। पंक्ति नंबर 5, यीशु मसीह ने उसे भेजकर यूहन्ना से कह दिया कि 5वीं पंक्ति में लिखा है मत्ती 11 में, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए गए हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। सारे चमत्कारों के साथ यीशु मसीह ने अंत में कहा, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यीशु मसीह कहाँ से बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रही है? ये 2 पैसेज हैं, यशाया 35 4, 5 और 6 और यशाया 61 से। और यशाया 35 में इस प्रकार से लिखा है, वर्ष नंबर 4 में, घबराने वालों से कहो, हिवाए बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आके तुम्हारा उद्धार करेगा। 5वीं पंक्ति, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी, है ना, बहरों के कान भी खोले जाएंगे, तब लंगड़े हिरणी की चौकड़ियाँ भरेंगे और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकले हैं और मरुभूमि की नदियां बहने लगी हैं। यूहन्ना जब ये पंक्तियों को सुनेगा बपतिस्मा वाला बंदीगृह में, तो कहेगा, यीशु मसीह आप जो कह रहे हो कि अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, सही है, लेकिन वहाँ पे ये भी तो लिखा है कि हिवाए बांध, तेरा परमेश्वर आ रहा है बदला लेने के लिए। तो मैंने आपकी सेवकाई की है और मैं जेल में हूँ, तो ये कैसा है, कब बदला लोगे? और यीशु मसीह उसे बताने की कोशिश कर रहा है, हर चीज़ का समय है। यशाया 61 में परमेश्वर ने कहा कि सुसमाचार सुनाया जाएगा, और यहाँ पे जैसे परमेश्वर ने कहा है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाएगा, जिनके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, धन हो सकता है, लेकिन एक्चुअली कंगाल हैं, क्योंकि यीशु मसीह उनके जीवन में नहीं है। कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाएगा। और परमेश्वर कहने की कोशिश कर रहा है कि निराश मत हो। हाँ, हमारे संग गलत हो रहा है, ये हो रहा है, अलग अलग घटनाएं घट रही हैं, लेकिन परमेश्वर कहने की कोशिश कर रहा है, सुनो, हर चीज़ का समय है। अब जो समय है वो ये समय है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाना है। अब हमारे पास सीमित समय है, उसके बाद मैं आऊँगा, यीशु मसीह कह रहा है, न्याय करूँगा, लेकिन जब तक मैं नहीं आऊँगा, कंगालों को सुसमाचार सुनाना है। और उसके बाद उसने यूहन्ना को प्रोत्साहन दिया, और यूहन्ना के बारे में यीशु मसीह ने ये कहा, वर्ष नंबर 11 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ है, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटे हैं वह उससे बड़े हैं। यूहन्ना बपतिस्मा वाला उससे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन स्वर्ग के राज्य में जो छोटे से छोटे हैं वो उससे बड़े कैसे हो सकते हैं? नम्रता से अपने आप को यीशु मसीह के सेवक मानकर, इस प्रकार से हम बड़े होते हैं। जब हम अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं, तो हम परमेश्वर की नज़रों में, परमेश्वर कह रहा है, अब बड़े हो रहे हो। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को कम कर लिया है और यीशु मसीह को ऊंचा उठाया है।
और यीशु मसीह जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा वाले को एनकरेजमेंट कर रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है, कह रहा है मैं जानता हूँ मेरे आने से पहले तूने संदेश सुनाया, परमेश्वर का मेमना आ रहा है, मेरे आगमन का सेवकाई का संदेश भी तूने दिया। जब यर्दन नदी के पास तू बपतिस्मा दे रहा था तब तूने कहा वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को ले जाता है। और यही तुम्हारी सेवा है, कंगालों को सुसमाचार सुनाना। और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा, तू है जेल में, तू बंदी गृह में है, लेकिन याद रखना जो तूने मेरे लिए किया है उसकी वजह से स्त्रियों में जन्मे हुए से तुझसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन आज हमारे लिए संदेश ये है, हाँ निराशा आ सकती है, हाँ तकलीफ़ें आ सकती हैं, लेकिन यीशु मसीह आपको किस नज़र से देखता है उस पर ध्यान रखो। और वो कह रहा है नम्र हो, दीन हो, हर चीज़ का समय है, और जब वो समय आएगा तो परमेश्वर उस कार्य को पूरा करेगा। हिवाए बांधे रखो, निराश मत हो, और जॉन द बैप्टिस्ट के जीवन से सीखते रहें कि जब तक यीशु मसीह हमारे संग है ये चमत्कार होते रहेंगे और कंगालों को सुसमाचार मिलेगा, उनके जीवन बदलेंगे और वो नए रूप से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। तो निराश न हों, जो भी कुछ हमारे समय में इस समय में बीत रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, यीशु मसीह एक दिन आएगा और हमें अपने संग स्वर्गीय स्थानों पर ले जाएगा। हिवाए बांधे रखना, निराश न होना। परमेश्वर अद्भुत कार्य कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा है और आने वाले कल में भी करता रहेगा। और उनमें से जिनके जीवन में वो कार्य करेगा आप भी हो, आपके जीवन में भी कार्य करेगा, सिर्फ सही समय आने दो। आमीन।